सबको मेरी ओर से जय यीशु की। तो आज हम पहुंच चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के समय यानी कि लेंट सीज़न के 30th डे में, 30वें दिन में। और आज की हमारी उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का जो विषय है वो है बी पेशेंट इन सफरिंग्स, कष्टों में धैर्य रखना। इन द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 37 वर्स 7 में लिखा है, प्रभु के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। The word patience in Hebrew is called kava, which means to look for, to wait for, to hope or to expect. But what does this hope, this wait, this look or this expectations actually means? It means कि जब प्रभु हमें दुखों में डालते हैं, हमें कष्टों में डालते हैं, कुछ सिखाने के लिए, अपनी डिवाइन प्लानिंग्स को हमें दिखाने के लिए, हमारी ज़िंदगी में पूरा करने के लिए, उस समय हमें वेट करना है प्रभु की मर्ज़ी पर। उस समय हमें देखना है प्रभु की ओर, यानी कि प्रभु के वचनों में देखना है हमें कि प्रभु का वचन हमारी इस परिस्थिति के बारे में क्या कहता है। हमें होप करना है, हमें आशा रखनी है प्रभु पर कि प्रभु हमारे साथ जो भी हो रहा है इससे हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाह रहे हैं। हमें एक्सपेक्ट करना है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी हमारी सिचुएशन है, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जो परिस्थितियां हैं, इन सब में प्रभु हमारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन अपने समय पर। तो प्रभु का वचन आज के इस टॉपिक से हमें यही सिखाता है कि हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आती हैं, स्वाभाविक है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन प्रभु का वचन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इन द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 37 वर्स 7 में लिखा, प्रभु के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। यही सिखाया मूसा ने इस्राएलियों को जब वो मिस्र से इस्राएलियों को लेकर आ रहा था। और जब लाल समुद्र सामने आया तब लोगों ने कहा कि आगे तो पानी है और पीछे फिरौन की सेना है, अब हम क्या करें? इससे अच्छा होता कि हम मिस्र में ही रह जाते, एटलीस्ट हम मरते तो नहीं। लेकिन तब मूसा ने उन्हें धैर्य ही सिखाया। उसने कहा कि चुपचाप रहो और सामने खड़े हुए वो उद्धार का काम देखो, और वो हुआ भी। तो इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि जब प्रभु हमें किसी मुश्किल घड़ी में डालते हैं, किसी कष्ट में डालते हैं, किसी दुख या तकलीफ़ में डालते हैं, उस समय प्रभु उस काम के द्वारा अपनी योजना को पूरा कर रहे होते हैं और हमारे लिए उसमें से भलाई को उत्पन्न करते हैं। तो आज प्रभु से मांगे कि प्रभु जब कष्ट आए, जब दुख आए, तब मैं पेशेंट रह सकूं। लेट मी बी पेशेंट इन माई सफरिंग्स सो दैट योर नेम बी ग्लोरीफाइड। तो चलिए प्रभु से मांगते हैं धैर्य को और प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, इस दिन के लिए और आज के इस विषय के लिए, टू बी पेशेंट इन सफरिंग्स, कष्टों में धैर्य रखना। होने दे प्रभु कि आप उन सिचुएशंस में, उन परिस्थितियों में हमें धैर्य रखना सिखाएं, हमें अपने टाइम पर वेट करना सिखाएं, हमें आपके समय का इंतज़ार करना सिखाएं, क्योंकि आपने कहा कि मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए भले की हैं, वो हानि की नहीं हैं, लाभ की हैं। होने दे खुदावन कि हम आपके समय का इंतज़ार करें और पैनिक ना होकर, टेंशन में ना आकर, एंग्शियस ना होकर खुदावन आपके समय का इंतज़ार करें और आप ही की इच्छा का इंतज़ार करें। हम अपनी इच्छा को नहीं बल्कि अपने जीवन में आपकी इच्छा को पूरा होते हुए देखें। इस प्रार्थना को हम आप ही के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा मांगते हैं, आमीन। तो यही है हमारी आज की उपवास प्रार्थना और मेडिटेशन का विषय। इस पर मनन करें। प्रभु सदा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।